बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ रमज़ान आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे आप लोगों के। तो लग रही है ना आज की रेसिपी शानदार और मज़ेदार। तो चलें जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ पिन व्हील समोसा, जिसको आप अफ्तारी में बना सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है 2 कप मैदा। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत 2 कप के ज़रूरत के बराबर मतलब 1/4 टीस्पून लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऑयल। ऑयल मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब लिए। अब इनको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग अपने आटे को गूंद लेंगे। हम लोग अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से अपने समोसों को तैयार कर लें। आटा हम लोगों का गूंद के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डाल के रख लूँगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू उबाल लिए। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया। तकरीबन 2 चम्मच मैंने लिया, जिसको बारीक काट लिया था। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, साथ ही गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया था। नमक 1/2 टीस्पून और सूरख मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लूँगी और साथ ही 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर यूज़ करूँगी। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से सेट किए हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से गूंद लेंगे, मतलब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हम लोगों का मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए जी मसाला हम लोगों के पास इस शेप में आना चाहिए। बिल्कुल हम लोगों के पास आलू में कोई भी गुठली ना हो। तो ये देखिए जी मसाला हम लोगों के पास इस तरह का तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। अब जो आटा मैंने गूंद के रखा था उससे मैं एक पेड़ा बना लूँगी। उसको हम लोगों ने आटे को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे रख लिया था ताकि हम लोगों की रोटी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखें जी हम लोगों ने रोटी बेल ली है। रोटी हम लोगों के पास कुछ इस शेप की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। तो अब हम लोग इसके ऊपर आलू की टिक्की सी बना के रख लेंगे। टिक्कियाँ हम लोग इसलिए बना के रखेंगे ताकि हम लोगों की रोटी नीचे से चिपके भी नहीं और पतली भी ना हो। अब हम लोग इसको इस तरीके से बिल्कुल रोल कर लेंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसको रोल करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ पे प्रेस करना है। अब हम लोग एंड्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। एक साइड पे मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा ले लिया है। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है और साथ ही पानी डाल के इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। पेस्ट हम लोगों के पास ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। समोसा की कवरिंग के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी कवरिंग हम लोगों ने करनी थी, कोटिंग हम लोगों ने करनी थी, तो इसलिए इसको तैयार कर लिया है। तो चलें जी अब हम लोग अपने समोसे को तैयार कर लेते हैं। तो छुरी का इस्तेमाल तो हम लोगों ने नहीं करना। तो छुरी से आप लोगों ने देख लिया इसका क्या असर हुआ है। अब मैं इस बनाने के लिए धागा यूज़ करूँगी। ये हम लोगों के पास बहुत ही अच्छी सी एक ट्रिक है। तो ये देखें जी इसके साथ बहुत ही जल्दी से बन जाएगा, ना इसकी शेप ख़राब होगी और ना कुछ। तो इसी तरह करके हम लोगों ने अपने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए जी हम लोगों के सारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग इनको कोटिंग कर लेंगे इनकी अच्छे से। तो ये देखिए इनको थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से हम लोगों ने प्रेस कर लेना है। कोटिंग हम लोगों ने इसकी अच्छे से कर लेनी है। साइड पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख लिया था। ऑयल हम लोगों का गर्म हो चुका था। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था। हम लोग अपने समोसों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी साथ ही हम लोग इनकी साइडें उलटते पलटते रहेंगे। पहले इनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया करें। अफ्तार के लिए ये तो बेस्ट रेसिपी है।
अगर आप लोग टी टाइम के लिए स्नैक्स बना रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो है ना झटपट सी आसान सी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। तो समोसे हम लोगों के तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये देखें कलर इनका हम लोगों ने बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेना है। कलर इनका बिल्कुल देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। समोसे हम लोगों के तैयार हो चुके हैं जी माशाल्लाह से। ये देखें चलें जी इनको करते हैं डिश आउट। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है। तो कितने भी खूबसूरत लग रहे हैं हम लोगों के समोसे। आज अफ्तारी में क्या सोच रहे हैं, आपने क्या बनाना है, तो क्यों ना ये बनाएं और सबको अपना फ़ैन भी बना लें। तो ये देखें जी कितने क्रिस्पी कितने ज़बरदस्त हम लोगों के समोसे बने हैं। और साथ ही मेरे चैनल को दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर देना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दुआओं में याद रखें।